लकी हूँ, बट आई एम लकी क्योंकि मेरे पास रियल प्रेजेंस है, रियल माई प्रेजेंस। थैंक यू सो मच माय बेबी बनी, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर तुम पहले ये बता दी थी ना तो इतना रोना धोना नहीं करती। मैं हार गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी। तुम नहीं समझ सकती, मैंने तुम लोग को नहीं बताया था मेरी हालत क्या थी। मैं सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी। प्रॉब्लम रिचार्ज की तो थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्टोरी नहीं बनाना चाहती थी। पर आज जो तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की ना, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। और माय प्रेजेंस, ओनली माय प्रेजेंस मेरे लिए लक है, लक, गुड लक। और हाँ पता है, एक फ्रॉड आर्मी थी, मतलब फ्रॉड ही समझो ना। उसने मुझे जिमिन और त्योंग की स्टोरी मांगा। पता है, इतनी स्वीटली बातें करती है और इतनी मतलब वीडियो दिखाती है, खुद की फेक एडिटिंग करके वीडियो दी मुझे। और मैंने बोला कि ये तो एडिटिंग है, पर वो उसने मुझे झूठा बोला। तो मैं आपको ये पिक दे रही हूँ जन्नत ज़ुबैर की यार, ये वीडियो जन्नत ज़ुबैर की। पर वो खुद को एडिटिंग करके मुझे दे दी कि ये मेरी वीडियो है और बोलती है कि मुझे त्योंग और जिमिन की लव स्टोरी दो। ओए मैं भूल गई, पर मैं उसके कहने पे बनाया स्टोरी। ये देखो, ये स्टोरी मैंने उसके कहने पे दिया, मतलब बना रही थी। बट अब ना मुझे समझ में आया, जो जेको क्लेवर होता है ना, किसी और कपल के साथ किसी और को नहीं देख सकता। मतलब हम जेके और जिमिन के मतलब एक साथ किसी को नहीं देख सकते ना। तो वो जिमिन को त्योंग के साथ मांग रही थी, तो भाई वो जेको क्लेवर नहीं है और खुद को बीटीएस आर्मी कहती है। कैसे हुई वो बीटीएस आर्मी, जब हमारे बीटीएस यही कहते हैं कि रंग रूप से कोई मतलब नहीं होता, मतलब किसी की ब्यूटी या फिर किसी का लुक होना या फिर गुड लुक होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इंसान का दिल काफ़ी होता है, उसकी फीलिंग्स काफ़ी होती है स्पेन करने के लिए सामने वाले को। तो वो खुद की फीलिंग्स मुझे स्पेन नहीं करना चाहती, खुद का शौक करना चाहती थी। ऐसे वीडियोस मतलब अट्रैक्टिव वीडियो बनाती कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो सुनो, तुम मेरे चैनल को छोड़ के जा सकती हो क्योंकि तुम हो एक नंबर की फ्रॉड। तब तो तुमने अपना इंस्टा आईडी चौपट कर दिया और भाग गई। अगर ये मुकाबला करती ना तो मैं तुम्हारी अच्छे से बैंड बजाती। और हाँ, तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मेरा एक सब्सक्राइबर कम होगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो हम जेको क्लेवर्स हैं और हम जेको के ही ऊपर स्टोरी लिखी। मुझे एक आर्मी ने कमेंट किया, ये रहा उनका कमेंट। उन्होंने मुझसे कहा कि दी प्लीज जेको रखना। तो माय डियर आर्मी, आज के बाद मैं जेको का कपल का कभी कोई मीनिंग नहीं दूंगी, मतलब कोई कपल नहीं दूंगी इन दोनों के कपल्स के अलावा। होगी तो किसी और कपल की स्टोरी होगी मेरे मतलब स्टोरी में, पर फर्स्ट इज जेकोक ओनली ऑन जेकोक लव स्टोरी। उसके साथ ही किसी और कपल को रखती हूँ तो कोई बात नहीं। हाँ, बट जो भी मेरे साथ फ्रॉड करते हैं ना उसकी मैं अच्छे से बैंड बजाती हूँ। बड़ी ये भाग गई, अच्छा हुआ भाग गई। पर उसके बाद ना मेरी अक्ल ठिकाने आ गई, मैंने इस स्टोरी को चेंज किया। ये अब जेकोक स्टोरी नहीं होगी, सिर्फ इसमें जेकोक लव स्टोरी होगी। और ये स्टोरी मैंने अभी बनाया है, तो आई होप आपको पसंद आएगी और मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। ये उसी वन शॉट के ऊपर है, मतलब जो मैं दे रही थी ना जेकोक, मतलब जेकोक। तो अब उसको कट किया है, सिर्फ जेकोक का दिया है। ये स्टोरी वही है, बट मैं नाम चेंज कर रही हूँ। समझो, ये वही स्टोरी है, बस मैं वो नहीं दे रही हूँ उस बकवास आर्मी की वजह से। मैं उसको आर्मी क्यों दे रही हूँ, वो आर्मी ही नहीं है ना, तो जेकोक लवर, वो तो कोई फ्रॉड है। फ्रॉड मन कर रहा है उसको 2 थप्पड़ लगा दूँ। और हाँ, मुझे मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आई थैंक यू सो मच माई फ्रेंड्स, और आई लव यू माई सिस्टर्स। मैं उनको अपनी बहन मानती हूँ, तो आई लव यू, थैंक यू सो मच माई बनी। और हाँ, मुझे कोई फ्रेंड बनाना तो हाँ, बेवकूफ़ मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने धोखे खाए। कोई और धोखा देगा ना तो उसकी जान ले सकती हूँ मैं। ऐसा सोचना, ज़रूर सोचना। ओके, बाय। सुन जिमिन, तुझे मुझसे चाहिए क्या? मेरे बाप, तू मुझे बता दे, आज तू मुझे बता दे तुझे चाहिए क्या? क्या बोल रहे थे हम, मुझे तुझसे क्या चाहिएगा? हाँ, तो फिर तुम्हें इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? बोलना, तो ये सब करना कब बंद करेगा? मैंने क्या किया? ओह माय गॉड, तुम इसे कहते हैं नादान, तुम बन रहे हो नादान। क्यों एक इनोसेंट बेबी की तरह बन रहे हो तुम, जबकि तुम एक इनोसेंट बेबी हो नहीं ना, तो तुम बेबी हो, तुम एक बिग मैन हो। तो बिग मैन की तरह माइंड को यूज़ करो ना। क्यों मेरी लाइफ को झंड करके रखा है? क्या किया मैंने तुम्हारी लाइफ में? ओह, ये पूछ रहा है कि इसने क्या किया। देखो, अब मेरी कोई फ्रेंड है, मैं उसको अगर से मैं कोई फ्रेंड बनाता हूँ तो तुम उसको भगा देते हो। कोई फ्रेंड बनाऊँ, मतलब कोई लड़का फ्रेंड बने तो अभी उसको भगा देते हो, अगर कोई लड़की फ्रेंड बने तो भी उसको भगा देते हो। इनफैक्ट तुमने हद पार कर दी जब मेरी फियांसे जिसके साथ मैं शादी कर रहा था, इनफैक्ट तुमने उसको अपनी वाइफ बना दिया। तो बहुत अच्छी बात है ना। अब तुझसे तेरे पास कोई नहीं रहेगा, ना तो तेरी कोई फ्रेंड, ना तो फियांसे, ना तो तेरी वाइफ, सिर्फ मैं रहूँगा, ओनली ऑन बेस्ट फ्रेंड। समझ गए तुम? अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? मेरी लाइफ में एक वाइफ या फिर एक गर्लफ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है यार। मुझे बहुत
कैसे तुझे एक्सप्लेन करूँ, मुझे वाइफ की एक नीड है, एक गर्लफ्रेंड की एक नीड है, क्या तू पूरी कर सकता है मेरी? ऐसे कैसे? तुझे जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ। हाँ तो जिमिन मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए या फिर एक वाइफ? नहीं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पास तुम्हारी कोई वाइफ रहे या फिर गर्लफ्रेंड रहे, समझ गया? त्योंग हम रहेंगे एक दूसरे के साथ। क्या पागलपन है जिमिन? तो ठीक है, मुझे तुम्हें किस कहना है कि मैं कर सकता हूँ? व्हाट शेमलेस पर्सन, मैं तुम्हें किस क्यों करूँ त्योंग? ये तो एक गर्लफ्रेंड को या फिर एक वाइफ को किया जाता है। ओबियसली एक वाइफ को किया जाता है, तो फिर मुझे एक वाइफ चाहिए या फिर एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तुम सबको भगा देते हो और मैं कहाँ फंस गया ऊपर वाले। अगर जो तुम करो तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर। मैंने क्या किया? ऑफकोर्स तुमने जिससे मैं शादी कर रहा था, कुकी, जॉन कुकी, तुमने उसके साथ शादी कर ली। अब बोलो तुम उसके साथ कुछ नहीं करते? नहीं, मैं उसके साथ कुछ नहीं करता, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, पूरे दिन तुम्हारे साथ कंपनी में होता हूँ, रात को तुमसे बातें करता हूँ। ऑब्वियसली पूरा टाइम मेरे पीछे रहते होते हो, पूरा टाइम मेरे पीछे रहते हो जिमिन। तुमने मेरी जिंदगी झंड करके रखी है। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? ओह माय गॉड शुगा, यार मत आना मत आना, कहीं दिन तुमसे भी शादी ना कर ले यार, तुम मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड हो। ओ यार रुक जा, ओए शुगा रुको। शुगा जो होती है आती जाती है और त्योंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि कहीं जिमिन फिर से शुगा के साथ शादी ना कर ले। तभी शुगा आ जाती है और बोलती है त्योंग सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी इम्पोर्टेंट। क्या हुआ शुगा? कौन तुम? इसका नाम कैसे जानते हो? त्योंग मैंने तुमसे कुछ पूछा, इसका नाम कैसे जानते हो? इस लड़की को तुम कैसे जानते हो? तुम हो कौन और त्योंग से बात क्यों कर रही हो? हु आर यू? तुम कौन हो? तुम्हें क्या पड़ी है अगर मैं त्योंग से बात कर रही हूँ तो? वो मेरा फ्रेंड है, आई मीन बेस्ट फ्रेंड। तो तुम मेरे फ्रेंड से, आई मीन मेरे बेस्ट फ्रेंड से दूर रहो लड़की। ओह वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ गए तुम? क्या त्योंग तुमने फिर से गर्लफ्रेंड बना ली? क्या तू पागल हो गया? तू मेरे अभी बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकअप करेगी, समझ गया? राइट, तुम एक मेंटल मैन हो, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को एक गर्लफ्रेंड और एक वाइफ बनाने ही नहीं देना चाहते हो क्या? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और लाइफ तुम्हारे साथ बिताएगा, पूरे दिन वो कंपनी में रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, और जब नाइट में उसे टाइम मिलता है मुझसे बात करने का, फिर भी तुम इससे बात करते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। अगर कहीं से भी तुम तुम्हें ब्लॉक कर दे तो कैसा रहेगा? तो फिर तुम कहाँ से बात करोगे? ओह माय गॉड, मुझे कहाँ से बात करनी है? यूट्यूब से? मैं यूट्यूब से बात कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो इन दोनों चीज़ों से त्योंग से बात करनी होगी ना, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। हाँ वही तो, तुम त्योंग का जीना हराम करके रखे हो। ना तो वो किसी लड़की से बात कर सकता है, ना तो किसी लड़की के साथ शादी कर सकता है। तुम फ्रेंड हो कि क्या हो? कहीं तुम त्योंग को पसंद तो नहीं करते हो ना? नहीं, मैं त्योंग को पसंद नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ एकदम फ्रेंड की तरह। अगर जो फ्रेंड की तरह पसंद करते हो तो इतने पॉजिटिव क्यों बने हुए हो त्योंग के पीछे तुम? वो मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने अलावा किसी और को त्योंग के पास नहीं देख सकता, समझ गई? और तुम यहाँ से जाओ, जो भी नाम है तुम्हारा, शुगा होगा, यहाँ से निकलो। मेरा नाम इज्जत से लो पाक जिमिन, माय नेम इज शुगा। तो शुगा बोलो मुझे, शुगर निकलो यहाँ से, नॉट शुगर, शुगा बोलो मुझे। शुगा तुम यहाँ से प्लीज जाओ, मैं नहीं चाहता कि जिमिन का दिमाग खराब हो जाए और वो तुम्हारे साथ भी शादी कर ले कुकी की तरह। नॉनसेंस बातें मत करो, मेरी शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारे चक्कर में। अगर तुम कुकी के साथ शादी नहीं करते तो मुझे कुकी के साथ शादी नहीं करनी पड़ती, उसे दूर रखने के लिए मैंने कुकी से शादी करी। अच्छा तो तुमने मुझसे दूर करने के लिए कुकी से शादी की? क्या अब तुम कुकी के साथ नहीं रहते, उसके हस्बैंड हो, तो तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं होता? कुकी तुम्हारे साथ नहीं रहती? नहीं रहती मेरे साथ कुकी, मैं पूरे दिन कंपनी में होता हूँ, रात को थोड़ा सा टाइम मिलता है तुमसे बातें करता हूँ। हाँ वही तो, मेरी ज़िंदगी झंड करके रखी है जिमिन। तुमने क्यों क्या बोला? तुमने कुछ नहीं बोला मैंने। अगर जो वो वाइफ बना ही लिया है तुमने उससे, तो उससे बातें करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, डेट पे जाओ, रोमांटिक कपल बनो। मेरा पीछा छोड़ दो, थोड़ा सा प्राइवेसी दे दो मुझे मेरी लाइफ में जिमिन प्लीज़। तुम क्या मुझसे बोर हो गए हो? हमारे फ्रेंडशिप क्या कमज़ोर हो गई कि हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, तो बीच में क्यों है कोई तीसरा? आ गया है ना, तुमने जो शादी कर ली कुकी से, तो आ गया ना तीसरा, अब चौथे को भी आने दो मेरी लाइफ में, यानी शुगा को आने दो मेरी लाइफ में। क्या शुगा तुम्हारी लाइफ में आएगी तो क्या तुम मुझे टाइम दोगे? तुम शुगा के साथ 24 घंटे रहोगे? अरे 24 घंटे कहाँ रहूँगा, कंपनी में रहूँगा, बातें करूँगा उससे रात को, और क्या करूँगा? कभी मैं उससे संडे पे कहीं डेट पे लेके जाऊँगा, और क्या करूँगा? कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता मैं जिमिन, देने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। ज़्यादा टाइम मिला तो मैं मम डैड को कह के शुगा के साथ शादी कर लूँगा, पर प्लीज़ अब मेरी वाइफ के साथ, आई मीन शुगा के साथ शादी मत करना। नॉनसेंस बातें मत करो त्योंग, मैं क्यों शादी करूँगी इस जिमिन के साथ? वैसे भी जिमिन का दिमाग खराब
हो चुका है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ। तुम्हारा फ्रेंड एक पागल है। शुगा प्लीज मेरे फ्रेंड के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में क्या बोल रही है तुम्हें पता भी है? सॉरी जिमिन, सॉरी मत बोलो, मैं जा रहा हूँ। तुम मुझसे बोर हो गए हो, ऐसा बोलते क्यों नहीं होते हो? मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, तुम्हें मैंने पकड़ के नहीं रखा। तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ना तो मैं व्हाट्सएप पर बात करूँगा, ना तो इंस्टा पर बात करूँगा। दोनों से मुझे ब्लॉक कर दो तुम मत करो, मैं कर देता हूँ। तभी जिमिन जो होता है दोनों से ब्लॉक कर देता है त्यों को बस। अब तुम फ्री हो, मुझसे फ्री हो तुम। अब रहो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अब वाइफ बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, जो बनाओ। मुझे ना तो गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो वाइफ चाहिए, मुझे सिर्फ एक फ्रेंड चाहिए था जो तुम हो मेरे। किसी और को मैंने जगह ही नहीं दी तुम्हारे अलावा, और तुम हो कोई अपनी जगह देना चाहते हो, मेरी जगह तुम किसी और को देना चाहते हो। तुम देते रहो, मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाते हो तुम। और हाँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं देने वाला। चले जाओ तुम इस जगह के साथ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। क्यों तुमसे डैड मिलना चाहते हैं? ये कह के शुगा वहाँ से चली जाती है। क्यों बोलता है तुम्हारे डैड से अभी मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने देखा नहीं जिमिन गुस्से से गया, उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मैं उससे कॉल पर बात नहीं कर सकता, मुझे उसके पास जाना होगा। अरे तुम ऐसे फ्रेंड के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें अपनी लाइफ एंजॉय तक नहीं करने देना। सीधे डैड के पास चलो, मैंने कहा ना अभी यहाँ से चलो मेरे डैड के पास। तभी शुगा जो होती है त्यों को लेके चली जाती है अपने डैड के पास और बोलती है डैड त्यों से बातें करिए, मुझे त्यों के साथ शादी करनी, क्योंकि त्यों का जो बेस्ट फ्रेंड है ना थोड़ा सा मेंटल है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, ना कि त्यों के पास होना चाहिए। डैड शादी की डेट फिक्स कीजिए, मुझे त्यों के साथ शादी करनी है। फिर अगले हफ्ते की डेट फिक्स करते हैं और अगले हफ्ते तुम दोनों की शादी करते हैं। कैसा रहेगा त्यों? तुम रेडी हो ना? तुम्हारी फैमिली को पता है ना कि तुम शुगा को पसंद करते हो? ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को पता है और मैंने उनको बताया कि मैं शुगा के साथ शादी करूंगा। तो ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले हफ्ते शादी होगी तो तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू त्यों यहाँ आने के लिए। यू वेलकम सर, मुझे अब जाना होगा। तभी त्यों वहाँ से निकलता है, बोलता है अब मैं जिमिन से बात कैसे करूँ? कॉल करता है, बहुत कुछ करता है, बट जिमिन तो सारी जगह से उसको ब्लॉक कर दिया था, तो ना तो वो कॉल कर पाता है ना तो कोई बात। तभी वो जाता है जिमिन के घर पे। तभी वहाँ पर कुकी होती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्यों, कैसे आना हुआ? वैसे मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं जानती, बट थोड़ा बहुत जानती हूँ। जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो बाकी मैं तुम्हें नहीं जानती। वैसे तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पर है जिमिन? उसने मुझसे शादी की और एक बार भी मुझे नोटिस नहीं किया। उसने मुझसे शादी क्यों की ये भी मुझे नहीं पता, बट उसने सडनली मुझसे शादी कर ली जब तुमसे मेरी शादी हो रही थी। तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही अजीब है, मैं तो उसे देख भी नहीं पाती। एवरी टाइम वो चला जाता है, कंपनी में वर्क करता है, और जब नाइट में आता है तो तुमसे बातें करता है, फिर वो चला जाता है। तो मेरे तो ये पैशन है कि मैं कंट्रोल कर रही हूँ, वरना मेरे पैशन कम हो गए ना तो मैं जिमिन को पकड़ के पूछूंगी कि मुझसे उसने शादी क्यों की। अब तुम क्यों आए हो यहाँ पर? जिमिन कहाँ पर? मैं जिमिन को ढूंढने आया हूँ। यहाँ पर जिमिन नहीं है क्या? जिमिन घर पे नहीं है, मैंने कहा ना जिमिन घर पे नहीं है। तभी जिमिन की मम्मा आती है, बोलती है क्या होते हो तुम यहाँ पर, क्या कर रहे हो? और तुम दोनों के चक्कर में कुकी की लाइफ बर्बाद हो गई है। तुम्हें पता है जब तुम्हारी शादी कुकी के साथ हो रही थी तो तुम कर लेते कुकी के साथ शादी, अब जिमिन ने कर लिए। ना तो जिमिन मिला कुकी को, ना तो तुम मिले। बेचारी कुकी की लाइफ यहाँ पर खराब हो गई है। तुम दोनों बहुत ही पागल फ्रेंड हो। मुझे तो ऐसा बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मेरे फ्रेंड है, बट ऐसा नहीं है जैसे तुम दोनों फ्रेंड हो, कहीं एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। सॉरी आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई रिलेशन गंदा नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत बोलिए। वो मेरा फ्रेंड है और फ्रेंड ही रहेगा। अभी वो कहाँ पर है? वो मुझसे गुस्सा होकर चला गया और मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहा। और आंटी मुझे आपको बताना था कि मेरी अगले हफ्ते शादी है, तो प्लीज आप दोनों जरूर आइएगा। अच्छा तो अभी तुम शादी करो, कहीं उस बेचारी के साथ भी जिमिन शादी ना कर ले। जिमिन को छुपा के शादी करना नहीं, जिमिन को पता है, और इसी बात पे जिमिन मुझसे गुस्सा हो गया। अब तो मुझे भी शक हो रहा है क्यों कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जिमिन को बहुत प्रॉब्लम है, तो कहीं जिमिन तुम्हें पसंद तो नहीं करता ना? I'm sorry कुकी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने बोला ना मैं जिमिन को पसंद नहीं करता। हम सिर्फ फ्रेंड हैं और फ्रेंड की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, बस हम एक दूसरे का बचपन के साथ रहे ना, तो इसलिए वो दूसरों को नहीं चाहता हमारी लाइफ में। इसलिए जिमिन को गलत मत समझो कुकी। और अभी मुझे जाना होगा, अगर जिमिन आ जाए तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। हाँ जरूर बताऊंगी, तुम्हारे क्रेजी फ्रेंड के बारे में, बहुत ही मेंटल है। हाँ मुझे समझ में नहीं आता कि जिमिन ऐसा क्यों है आंटी। नहीं, बचपन से एक दूसरे के साथ है ना कुकी, इसी वजह से। और कुकी अगर तुम यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकते
सकती हो। मैं जिमिन को कह के तुम्हें डिवोर्स दिला दूंगी। आंटी शादी कोई मजाक है और डैड को भी जिमिन बहुत अच्छी लगती है और जिमिन मुझे भी बहुत पसंद है, पर वो मुझे टाइम नहीं देता, बात ही नहीं करता। कोई बात नहीं, ऐसे मेरा वो अब हस्बैंड तो है, कभी ना कभी उसको मना ही लूंगी मैं। और क्यों नहीं कहा ना कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो कोई चांस नहीं है मुझे यहाँ से जाने का। मैं अपना चांस मार सकती हूँ, बट जिमिन ही है कि मुझे नोटिस ही नहीं करा। क्या आंटी मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ओह ब्यूटीफुल, तुम एक नंबर ब्यूटीफुल हो। तुम्हें पता है तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई हो ही नहीं सकता, तो तुम इतना मत सोचो। अगर जिमिन ने तुम्हें नोटिस करना स्टार्ट किया ना तो तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखेगा बेटा, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। और अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे होगा। तभी जिमिन जो होता है अपनी कंपनी में बिजी रहता है। एक हफ्ता हो जाता है वो घर पे भी नहीं आता और त्योंग से बातें भी नहीं करता। त्योंग बहुत बार ट्राई करता है जिमिन से बात करने की कंपनी में, बट जिमिन से त्योंग बातें ही नहीं कर जिमिन जो होता है त्योंग से बातें ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रहा था, 100% इग्नोर कर दिया था। तो भी जिमिन को त्योंग बोलता है प्लीज़, मुझे पता है तुम अंदर हो, देखो कल मेरी शादी है तो प्लीज़ तुम ज़रूर आना, मुझे नहीं आना तुम्हारी शादी में, चले जाओ यहाँ से त्योंग। तभी त्योंग बोलता है प्लीज़ ओपन द डोर, मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी त्योंग, यहाँ से जाओ, मैंने कहा ना तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। कब कहा था तुमने कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो? अपनी केबिन में होता है, अपनी केबिन का डोर लॉक करके रखता है। तभी त्योंग बहुत बातें करता है, बट जिमिन जो होता है कोई आंसर नहीं करता। तभी त्योंग बोलता है ओके फाइन, तुम बहुत इजी हो, पता है तुम्हें मैं यहाँ पर कितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें कितने घंटे से, पूरे 3 घंटे हो गए तुमसे मैं रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किया जा रहा हूँ कि जिमिन ओपन द डोर, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं हो, क्या तुम बहरे हो गए हो? तभी त्योंग अपनी मम का कॉल आता है, बोलती है त्योंग कहाँ पर हो तुम, इतना नाइट हो गया है, तुम अभी तक घर पे नहीं आए हो क्या? तुम पता नहीं कि कल तुम्हारी शादी है, तो तुम्हें अभी सब घर होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है, और मैं तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। तुम क्या आ रहे हो या फिर नहीं? मॉम 2 मिनट दीजिए, मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी मैं कंपनी में था, थोड़ा वर्क ज़्यादा हो गया था। तुम्हारी शादी की रात थी, फिर भी तुम्हें इतना हो रहा है कि मॉम रात को शादी नहीं हो रही, दिन में हो रही है। तो रात तो शादी की है ना, आ जाओ यहाँ पर, कुछ बातें करनी है तुमसे इंपॉर्टेंट। ओके मॉम मैं आता हूँ। जिन्ना भी मुझे जाना होगा, कहीं मॉम ना गुस्सा हो जाए मुझसे, अब मुझे जाना पड़ेगा, सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। हाँ अपना गुस्सा शांत कर लेना और मेरी शादी में ज़रूर आना। मुझसे डर हो रहा है और कह रहा है कि मेरी शादी में आना, नहीं आ रहा मैं तेरी शादी में, जा तो भाड़ में। और कभी जिमिन ऐसा बोल के नहीं पे सो जाता है। और इससे अगले ही दिन त्योंग की बहुत अच्छे से वेडिंग होती है और त्योंग बोलता है मेरा बेस्ट फ्रेंड वो आया ही नहीं मेरी शादी में। तभी कुकी बोलती है जिमिन तो घर पे भी नहीं आया, तो ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हारी शादी में नहीं आया, हमने पूरे 1 हफ्ते से उसे घर पे नहीं देखा और तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारी शादी में नहीं आया। घर पे आना बहुत अलग बात है भाभी, बट उसका मेरी शादी में आना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मैं चाहता था मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी शादी में। अच्छा वो तुम्हारी शादी में नहीं आया त्योंग, वरना क्या पता वो शुगा के साथ भी शादी कर लेता जैसे उसने मुझसे भी शादी कर ली। सॉरी पर कुकी, मैं ऐसा नहीं होने देती, मैं शुगा हूँ, कुकी नहीं है। कहीं तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए फीलिंग्स तो नहीं थी, वरना तुम बहुत कुछ कर सकती थी। बहुत जान अंपायर की क्वीन हो तुम, मेरे हिसाब से तो तुम आगे क्वीन हो, इतने शेयर्स की मालिकिन हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो। जिमिन की तो अच्छे खासे से बैंड बजा सकती हो, बट तुमने जिमिन का कुछ नहीं किया। इंटरेस्टेड हो तुम जिमिन में, बट वो तो त्योंग में इंटरेस्टेड है, अब मतलब उसकी फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड है। मुझे वो गलत नहीं लगता, बट पहले गलत लगता था क्योंकि वो बहुत ही क्रेजी है यार त्योंग के लिए। बट अब हम दोनों की शादी हो गई, थैंक यू सो मच क्योंकि हमारी शादी में आने के लिए। इट्स ओके, सुबह मुझे जाना होगा मॉम को लेके, मॉम बहुत ही टेंशन में जिमिन को लेके, जिमिन घर पे नहीं आता। तभी कुकी की जिमिन की माँ बोलती है चलो कुकी हमें अब घर जाना होगा। माँ आंटी आप रुक के जा रहे हैं यहाँ पर खाना वाना खाते? नहीं अभी हमें जाना होगा क्योंकि जिमिन के डैड भी आ गए हैं और हमें जिमिन के डैड से बात करनी है जिमिन की वजह से। जिमिन घर पे नहीं है तो हमें जाना होगा। ओके आप जा सकती हैं। तभी वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी शुगा जो होती है बोलती है आई एम एक्साइटेड आज रात के लिए। सॉरी शुगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड दुखी है, वो मुझसे बात नहीं दे रहा और तुम आज रात के लिए एक्साइटेड हो। सॉरी मैं कुछ नहीं कहने वाला, मुझे जाना होगा जिमिन के पास, उससे बात करनी होगी। जब तक वो मुझसे बात नहीं करता तो तुम मेरे बारे में ख्याल छोड़ दो, मैं अभी जा रहा हूँ। तभी जिमिन के पास त्योंग चला जाता है और जब वो देखता है कि जिमिन को बहुत ज़्यादा फीवर आ चुका होता है और वहाँ पर सर्वेंट बहुत ही खड़े होते हैं और बोलते हैं कि सर को इतना फीवर हो गया है, सर तो उठ ही नहीं रहे। तभी त्योंग बोलते हैं क्या हुआ है जिमिन को? सर उसको फीवर आ गया है, आपको पता है क्या? उसको फीवर आ गया है, पागल लड़का कहीं का, उसको फीवर आ गया है। तभी जिमिन को जो होता है त्योंग उठाता है और बोलता है अब मुझे तुम्हें हॉस्पिटल
हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा या फिर घर। बट कुकी को कॉल करता है और बोलता है जिमिन को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, तो मैं क्या उसे हॉस्पिटल लेके जाऊँ या फिर घर लेके आऊँ? एक काम करो, तुम उसको घर लेके आओ। क्या हो गया है उसको? तुम उसको घर लेके आओ, हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं। ओके, तभी तुम कॉल कर देता है और बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। तभी क्यों जिमिन को लेके जिमिन के घर में जाता है। कुकी बोलती है क्या हुआ, अब तक तो होश नहीं आया? नहीं, अब से रूम में लेके जाते हैं। तभी कुकी और ट्योंग लेके जाते हैं जिमिन के रूम में जिमिन को, और जिमिन अभी तक सेंसलेस ही होता है, उसको ज़्यादा फीवर आ गया होता है। तभी डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं और चेक करके बोलते हैं हाँ ये नॉर्मल फीवर है, बट इन्होंने शायद कल से कुछ नहीं खाया और इसकी वजह से आ गया है, और बीपी भी थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने ये कुछ दे दिया मेडिसिन वगैरह, तो आप जब भी होश में आए तो आप दे देना। अभी मैं चलता हूँ, नहीं इंजेक्शन नहीं लग सकता, फीवर थोड़ा ज़्यादा है, कम भी कह सकते हैं ज़्यादा भी कह सकते हैं, बड़ा भी से इंजेक्शन नहीं लग सकता। जब ये मेडिसिन खाने तो आप मुझे बुला लेना, मैंने इंजेक्शन लगा लूँगा। ओके, तभी कुकी बोलती है चलो मैं आपको छोड़ के आती हूँ। तो कुकी जो होती है डॉक्टर को छोड़ के आती है और बोलती है वैसे भी मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में है, अगर जिमिन को इस तरह से फीवर होते हुए देखेंगी ना, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। तो भाभी आप मत बताना ना, बोलना कि जिमिन सो रहा है, वैसे भी उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ इस उम्र में आप उन्हें टेंशन देंगी। ओके तो हम आते तुम्हें जाना चाहिए अपने घर पे, शुगर तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम्हारे आस पास नहीं रहना। सॉरी भाभी, पर मेरा मूड ठीक नहीं है, जब तक जिमिन ठीक नहीं होता तब तक तो मेरी हैप्पीनेस नहीं है मेरे पास। क्या तुम जिमिन को इस तरह से देख के तुम हैप्पी, मतलब अपनी शादी को लेके हैप्पी रहो ना, जिमिन को छोड़ो। नहीं, जब तक मेरा फ्रेंड मुझसे बात ही नहीं करेगा तब तक मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो भाभी जब ये होश में आए तो मुझे बता देना, मुझे यहाँ से जाना होगा, कहीं आंटी देख लाने और फिर मुझसे बहुत सारे सवाल करेंगी और उनके जवाब मेरे पास नहीं होंगे, तो मुझे भी जाना होगा। तो क्या वहाँ से निकलता है तो कुकी बोलती पागल मैन, तुम्हें क्या करूँ मैं, तुम्हें लेके मैं क्या करूँ? तुम इतने सीरियस क्यों होते हो उनके ब्रेस्ट में फ्रेंडशिप को लेके? तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। देखा तुम्हें, वो अपनी फर्स्ट नाइट को लेके भी एक्साइटेड नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, तुम्हें लेके टेंशन में आई है, वो अपनी खुशी को भी नहीं देख रहा है, और तुम उसकी फ्रेंडशिप को समझ नहीं पा रहे हो। एक टाइम होता है जो एक फ्रेंड को भी अपने मतलब देना पड़ता है। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि तुम खुद ही मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो तुम्हें उस टाइम का कैसे पता होगा? जब तुम मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करोगे ना, तो शायद तुम्हें समझ में आए अपनी रिलेशन की फीलिंग्स, और तुम ऐसा टाइम मेरे साथ कभी स्पेंड नहीं करोगे, और इसी वजह से तुम कभी क्योंकि फीलिंग्स को समझ भी नहीं पाओगे। तब कुकी जो होती है वहाँ से चली जाती है जिमिन के लिए खाना बनाने। कुकी चली